पाकिस्तानी सीमा हैदर की बढ़ी मुश्किलें, फिर से सुर्खियों में पाकिस्तानी प्रेमिका। पाकिस्तानी पति ने सीमा को भेजा नोटिस, सचिन मीणा को देनी होगी मोटी रकम। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। पाकिस्तानी भाभी, 4 बच्चों की मां, आशिक के लिए देश छोड़ने वाली, पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागने वाली। इन बातों को सुनकर कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आई पाकिस्तानी सीमा हैदर की। जी हाँ, ये वही सीमा हैदर है जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगा है और वो अपने प्रेमी के लिए अपना मुल्क, अपना पति सब कुछ छोड़कर भारत आ गई थी। वही सीमा हैदर एक बार फिर से अब सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सीमा हैदर किसी इंटरव्यू को लेकर चर्चाओं में नहीं है, बल्कि सीमा हैदर को उसके पाकिस्तानी पति ने ऐसा जबरदस्त तरीके का झटका दिया है जिसके बाद सीमा हैदर और उसके भारतीय कथित तौर पर पति सचिन मीणा की बोलती बंद हो गई है और अब वो बौखलाए हुए हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने ऐसा क्या कर दिया है जिसने सीमा हैदर की रातों की नींद उड़ा दी है। पबजी खेलते हुए प्यार होने के बाद अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सीमा हैदर उसके प्रेमी सचिन को सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारतीय वकील के जरिए 3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, जिसने सीमा हैदर को जबरदस्त तरीके का सदमा दे दिया है। इसके साथ ही सीमा हैदर और सचिन मीणा अब बुरी तरह से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने ये नोटिस भेजा है और इतना ही नहीं, मोमिन मलिक ने सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को भी 5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर मलिक ने कहा है कि 1 महीने के अंदर तीनों माफी मांगे और जुर्माना जमा करवाए, नहीं तो तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा है कि पुलिस की तरफ से जब सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था तो उससे बरामद डॉक्यूमेंट्स में सीमा हैदर की पहचान गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में हुई थी। नोटिस में यह भी कहा गया कि जब सीमा ने कोर्ट से जमानत करवाई थी तो भी उसमें सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर ही लिखा हुआ है। उसने खुद को गुलाम हैदर की पत्नी बताया है, लेकिन फिर भी उनके वकील एपी सिंह सीमा हैदर को सचिन की पत्नी बता रहे हैं। वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं? इसी वजह से सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने एपी सिंह के खिलाफ 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 15 करोड़ रुपए है। सचिन को दिए गए लीगल नोटिस में वकील मोमिन मलिक ने पूछा है कि सचिन किस आधार पर उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है, जबकि गुलाम हैदर और सीमा हैदर का आज तक कानून के हिसाब से तलाक ही नहीं हुआ है। गुलाम हैदर के वकील ने यह भी कहा है कि सचिन की वजह से ही उनके 4 बच्चे अपने पिता से दूर हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और वो उन्हें देख भी नहीं पा रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि सचिन मीणा अवैध रूप से सीमा हैदर के साथ रह रहा है, जिसके चलते गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के प्रेमी सचिन मीणा को भी 3 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। सीमा हैदर को भेजे गए 3 करोड़ रुपए के लीगल नोटिस में गुलाम हैदर ने कहा कि उसने कानूनी रूप से किसी भी देश में उससे तलाक नहीं लिया है, फिर वो किस आधार पर अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भर रही है। गुलाम हैदर ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सीमा हैदर खुद को सचिन की पत्नी क्यों बता रही है। इससे पहले एक न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि पाकिस्तानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी से गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों की कस्टडी पाने में मदद के लिए संपर्क किया था। बर्नी ने एक न्यूज एजेंसी को यह भी बताया था कि उचित प्रक्रिया के बाद ही वकील अली मोमिन को काम पर रखा गया है और भारत में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी भेजी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम हैदर ने उम्मीद भी जताई है कि वो उनके बच्चे पाकिस्तान वापस जरूर आएंगे। गुलाम ने यह भी बताया कि उनके वकील ने कहा है कि बच्चे गुलाम हैदर के ही हैं, ऐसे में बच्चों को गुलाम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ सीमा हैदर ने कहा है
है कि भला ऐसा कौन सा कानून है जो बच्चों को मां से अलग कर सकता है। सीमा हैदर ने यह भी कहा है कि उनके बच्चे अब गुलाम हैदर को पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर मेरे बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान के लोग मेरे बच्चों को जीने नहीं देंगे। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने यह कहा है कि भारत का कानून सबके लिए है, गुलाम भी कानून के तहत मुकदमा कर सकते हैं। बच्चों पर मां का भी अधिकार है, वहीं बच्चे खुद इस बात को कह सकते हैं कि उनको किसके साथ रहना है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो सीमा हैदर नोटिस मिलने की वजह से बेचैन है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सीमा हैदर और सचिन मीणा किसी सेलिब्रिटी से इस वक्त कम भी नहीं है। प्यार के लिए सीमा लांग कर भारत आई पाकिस्तान की सीमा की लव स्टोरी हर कोई जानता है, सबकी जुबान पर है। सीमा और सचिन दोनों ने कई इंटरव्यू दिए हैं और इतना ही नहीं, आए दिन सीमा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है। अपने वीडियोस और लव स्टोरी को लेकर सचिन और सीमा न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच अब दोनों के पास जो गुड न्यूज आई, जिसके बाद उन्हें बड़ा झटका लग गया। दरअसल पहले सीमा ने यूट्यूब अकाउंट बनाया था जिसमें लगातार उसके फॉलोअर्स की बढ़ती हुई संख्या उसको खुशखबरी दे रही थी। उन्होंने यूट्यूब पर कई रील्स और वीडियो भी शेयर किए और अभी हाल ही में उसके चैनल ने 13 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए। सीमा हैदर की इतने कम महीने में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए लाखों में कमाई को लेकर खुद सचिन मीणा और उनके परिवार वाले भी हैरान हैं। कुछ महीने पहले जहां सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर में आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, तो वहीं अब सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आया। सीमा ने यह भी बताया कि यूट्यूब से हुई उसकी कमाई से घर चलाने में काफी मदद हो रही है और एक इंटरव्यू में सीमा ने यह भी बताया था कि पहली कमाई के तौर पर यूट्यूब से उसको 45,000 रुपए भी मिले। आपको बता दें कि सीमा हैदर को सचिन एक ऑनलाइन गेमिंग जिसको PUBG प्लेटफॉर्म कहा जाता है उस पर मिला था और यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। सीमा ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने प्यार के लिए दुबई, फिर नेपाल और फिर भारत तक का सफर भी तय किया और वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास से उसके 4 बच्चे भी हैं और वो अपने बच्चों के साथ ही भारत पहुंची है। हालांकि इस मामले में सीमा हैदर पर कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। वहीं अब सीमा हैदर को लेकर जो खबर सामने आई है उसने सीमा हैदर को टेंशन में डाल दिया। तो क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी? क्या सीमा हैदर को जेल होने वाली है? और क्या सीमा हैदर की कमाई अब बंद होने वाली है? और क्या सीमा के बच्चे पाकिस्तान भेजे जाने वाले हैं? असल में सारे सवाल इन दिनों सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं और सवालों का हवाला लिया जा रहा है पाकिस्तान में सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर और उसके वकील के ताजा तरीन बयान को लेकर और उसी की बिना पर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर को जेल भिजवाने की तैयारी भी की जा रही है और उसकी सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर भी रोक लगाई जाने वाली है और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने का भी प्लान चल रहा है। असल में ये सारे दावे पाकिस्तान में सीमा हैदर के शौहर यानी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने किए हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की तरफ से वकील मोमिन मलिक ने कहा है कि वो अब सीमा हैदर को 5 सालों के लिए जेल करवाएंगे। गुलाम के वकील ने यह भी कहा है कि न सिर्फ सीमा हैदर को वो 5 साल की जेल करवाएंगे बल्कि उनके 4 मासूम बच्चों को पाकिस्तान उनके पिता के पास भिजवाएंगे। असल में वकील मोमिन मलिक हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। मोमिन मलिक सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का केस भारत में लड़ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वकील मोमिन मलिक ने कहा है कि वो सीमा हैदर को सजा दिलवाकर ही सांस लेंगे। सीमा को जल्द ही 5 साल की जेल होने वाली है। सीमा ने गुलाम हैदर को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है जो कि गैर कानूनी है। ना तो सीमा हैदर किसी तारुफ की मोहताज है और ना ही ये किसी को बताने की जरूरत है कि जब से सीमा हिंदुस्तान आई है बस तभी से पाकिस्तान में उसको लेकर वहां के लोगों के कैसे कैसे ख्यालात भी बन चुके हैं। कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तान का नाम लेते ही सीमा अब कम से कम जमाने के सामने मुंह जरूर बना लेती है। फिर पाकिस्तान के लिए जितना भी भला बुरा होता है वो कहे बिना नहीं मानती। सीमा की वजह से ही उसके पाकिस्तानी पति यानी गुलाम हैदर को भी लोग अच्छी तरह जान गए हैं। बीच में छन कर ये खबरें भी सामने आ रही थी कि गुलाम हैदर सीमा हैदर को लेकर अच्छी राय नहीं रखता है। कुल मिलाकर मियां बीवी में अच्छी नहीं पटती है। गुलाम हैदर के वकील होने का दावा करने वाले मोमिन मलिक ने कहा है कि सीमा के बच्चों के पिता गुलाम हैदर को उनका अधिकार दिलवाएंगे और उनको बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए। सीमा और गुलाम हैदर के बच्चों पर पिता का पहला हक बनता है, इसलिए बच्चों की कस्टडी गुलाम को ही जानी चाहिए। बच्चे उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे। वकील मोमिन मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा और सचिन चाहे कुछ भी कर लें लेकिन वो बच्चों का जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। बच्चों को अभी तक तो कुछ भी पता भी नहीं है। सीमा का असली नाम अभी भी सीमा हैदर ही है, वो मीरा कैसे हो सकती है। वकील मोमिन मलिक ने यह भी कहा है कि सीमा हैदर भारत में रहकर सोशल मीडिया के जरिए जो पैसे कमा रही है वो गैर कानूनी है।
आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होकर वो जितने भी पैसे बना रही है वो सब जल्द ही बंद हो जाएगा। कुछ रोज पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी। उसके मुताबिक एक टीवी लाइव शो में सीमा हैदर उसके पति के बीच में जमकर तू मैं भी हुई थी। और हुआ कुछ यूं कि एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान एंकर ने दोनों यानी सीमा हैदर और गुलाम हैदर को आमने सामने बिठाकर कुछ सवाल उछाल दिए। बस फिर क्या था, दोनों मियां बीवी जमाने के सामने एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जग जाहिर करने लगे। ऐसी जमकर लड़ाई हुई कि बात तू तड़ाक पर उतर आई और एंकर को उस वक्त बीच में दखल देना पड़ा कि जब से मियां सामने आए हैं तू झूठी हो गई है। तो पलटकर सीमा ने भी कह दिया कि तू मक्कार है, यानी अपने पुराने पति को मक्कार बोल दिया। टीवी शो के दौरान ही दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए और एक बार फिर से अब सीमा हैदर की मुश्किलें उसके पाकिस्तानी पति ने बढ़ा दी है। तो क्या वाकई अब सचिन मीणा को और सीमा हैदर को 3-3 करोड़ रुपए और उनके वकील यानी AP सिंह को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देना होगा? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।